हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम मैम लक्ष्मीकांत। हमने इसके 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अभी हमने स्टार्ट कर रखा है इसका 18 से चैप्टर। लास्ट का टॉपिक हमने करा था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 123। अगर उधर तक कोई डाउट है और अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करें, उनको अच्छे से देखें। और अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पावर आती है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या होता है आर्टिकल 72 से कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी केस में कन्विक्टेड है, ट्रायल्स चले और कन्विक्टेड है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसको पार्डन ग्रांट कर सकता है। मतलब उनके उसको उन केसेस से या तो बिल्कुल ही फ्री कर सकता है या फिर उसकी जो पनिशमेंट या सेंटेंस उसको जो मिली है उसको कम कर सकता है या उसकी फॉर्म चेंज कर सकता है। तो ये किस तरीके की, मतलब या तो बिल्कुल ही उसकी पनिशमेंट को माफ कर दिया या फिर उसका थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज कर दिया, फिर टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया। वो उसके टाइप पे उसके ऊपर डिपेंड करते हुए 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर्स बनाई गई हैं प्रेसिडेंट की। तो अब उनको वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है और किन किन केसेस पे अप्लाई होती है। एक ये देखना जरूरी है, ये कह रहे थे ना कि किन केसेस में वो कन्विक्ट हुआ है, जिस पर्सन को हम को प्रेसिडेंट पार्डन कर रहे हैं, मतलब माफ कर रहे हैं उन केसेस से। तो वो केसेस कैसे हो सकते हैं? वो केसेस नंबर 1 यूनियन केसेस भी हो सकते हैं कि यूनियन केसेस यूनियन लॉज थे उनका वायलेशन करा है तो इसलिए कोई कन्विक्टेड है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर अपनी यूज कर सकते हैं। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मार्शियल लॉज है, मतलब मिलिट्री कोर्ट्स जो चलते हैं उनके अंदर जो भी कन्विक्शन वगैरह मिला होता, कन्विक्शन हुआ है उसमें उनको पनिशमेंट या सेंटेंस मिली है, तो उनके अंदर भी पार्डनिंग पावर अपनी यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और थर्ड केस होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर डेथ सेंटेंस है तो वहां पे भी प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का यूज कर सकते हैं। तो ये 3 केसेस हैं, 3 टाइप्स ऑफ केसेस जहां पे प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का यूज करते हैं अंडर आर्टिकल 72। तो वो किस तरीके से यूज करते हैं वो देखते हैं हम। फर्स्ट है पार्डन, मतलब जो कुछ भी केसेस उसके ऊपर लगे हैं या फिर जिस तरीके का कोई भी सेंटेंस मिला हो उसको या फिर कोई भी पनिशमेंट मिली हो, अगर प्रेसिडेंट ने उसको पार्डन कर दिया फर्स्ट केस के अंदर तो फिर वो बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा सब केसेस से, सब सेंटेंसेस से या फिर सब चार्जेस से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो ये वाला है। एक एक रीजन क्या रखा गया कि एक जुडिशरी का काम था सारा का सारा ये चीज, बट उसके साथ साथ प्रेसिडेंट को इस चीज में क्यों इन्वॉल्व करा गया, तो उसके लिए 2 रीजंस बताए गए। फर्स्ट रीजन तो बताया गया कि अगर जुडिशियल प्रोसीजर्स में जुडिशरी से कोई एरर होता है, किसी तरीके की कोई मिस्टेक होती है, तो एक डोर ओपन रहे उस कन्विक्टेड पर्सन के लिए। फर्स्ट तो रीजन ये रखा गया। और सेकंड रीजन ये रखा गया कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि जो भी उस पर्सन को पनिशमेंट मिली है वो अनड्यूली हार्श है, मतलब इतनी हार्श होनी नहीं चाहिए जितनी दे रखी है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट के लिए ये पावर रखी गई है। तो ये रीजनिंग रखी गई है कि पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्यों दी गई है अंडर आर्टिकल 72। ठीक है, तो पार्डन देख लिया, 5 टाइप ऑफ केसेस है ना। तो पार्डन में क्या करते हैं, नेक्स्ट है कम्यूट कर देना किसी सेंटेंस को। तो कम्यूट करने का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म, मतलब किसी एक तरीके की कोई फॉर्म थी उसको थोड़ा सा लाइट कर दिया। अब लाइट करने से मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो किसी पर्सन को मिली थी डेथ सेंटेंस, तो उसकी डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर देता है प्रेसिडेंट रिगरस इम्प्रीजनमेंट के अंदर। कम्यूट हो गया मतलब उसका कैरेक्टर, उसका नेचर चेंज हो गया जो भी उसको पनिशमेंट मिली थी। या फिर मान लो किसी को रिगरस इम्प्रीजनमेंट मिली है तो उसको सिंपल इम्प्रीजनमेंट के अंदर चेंज कर सकता है कम्यूटेशन के थ्रू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये कम्यूटेशन का केस है। नेक्स्ट है रिमीशन का। रिमीशन में क्या होता है, हमने कम्यूटेशन में तो क्या देखा था कि जो भी सेंटेंस था उसका कैरेक्टर ही चेंज कर दिया,
मतलब अगर डेथ की मिली है तो उसको इम्प्रिजनमेंट के अंदर डाल दिया, तो कैरेक्टर चेंज कर दिया। यहाँ पे रिमिशन में क्या होता है कि कैरेक्टर तो वैसा का वैसा रहता है। मान लो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है 10 ईयर्स की, तो 10 ईयर्स की बजाय वो उसको 5 ईयर कर सकते हैं, 2 ईयर्स कर सकते हैं, जैसे भी उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो वहां पे क्या हो जाता है, रिडक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ सेंटेंस हो जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। ठीक है, तो ये केस होता है अपना रिमिशन के अंदर। नेक्स्ट है रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है, कुछ लेसर सेंटेंस डाल देते हैं, कुछ मान लो रिगरस सेंटेंस टाइप से रिगरस पनिशमेंट मिल रखी थी किसी को, तो उसको कुछ लेसर सेंटेंस दे देते हैं प्रेसिडेंट अपनी रेस्पाइट पावर के अंदर। किस लिए रीजन होता है इसका स्पेसिफिकली, मान लो जो वो कन्विक्टेड पर्सन है वो फिजिकली उस चीज के लिए एबल नहीं है, डिसेबल्ड है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उन केसेस में प्रेसिडेंट अपनी रिस्पाइट पावर ऑफ पार्डनिंग पावर यूज करके वहां पे लेसर सेंटेंस दे देता उस कन्विक्टेड पर्सन को। और सबसे लास्ट है रिप्राइव। रिप्राइव में यूं नहीं होता कि किसी तरीके की सेंटेंस वगैरह को कम करा गया है या फिर बिल्कुल पार्डन कर दिया गया, वो होता है कुछ एक स्टे टाइप से कि जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस उसको मिल रखा कन्विक्टेड पर्सन को, उसके ऊपर कुछ टाइम के लिए स्टे डाल देते हैं। और ये मेनली होता है स्टे डेथ केसेस में, जहां पे डेथ सेंटेंस मिल रखी हो, ताकि वो अगला और किसी तरीके की पावर्स यूज कर पाए, किसी और तरीके के लॉज यूज कर पाए, इसलिए थोड़ा टाइम बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो इसलिए होते हैं रिप्राइव पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर हमने डिटेल में कवर कर लिया। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस हैं कि कैसे क्या यूज करते हैं ना, उसके ऊपर लिमिटेशंस है कि यूं नहीं हो सकता कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वॉयलेट होते हैं सीधा जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो यहाँ पे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट यूज करने के लिए हम यूं नहीं कह सकते कि ये मैटर ऑफ राइट है, कि हमारा राइट है कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 हमारे को मिलनी चाहिए, तो किसी तरीके का राइट नहीं है। दूसरा, प्रेसिडेंट इनको बेशक से प्रेसिडेंट के नाम पे एग्जीक्यूट होती है, पर वहां पे वो प्रेसिडेंट एक्ट कैसे करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74। ठीक है, और क्या, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू भी है कि कुछ ऐसे केसेस हो कि जहां पे जबरदस्ती करके प्रेसिडेंट ने इन केसेस को अपने हाथ में लिया हो और सामने से दिख रहा हो कि ये चीजें गलत हैं, तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू भी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है। और दूसरा कि कोर्ट मार्शियल सेंटेंसेस हो वहां पे भी एक्सटेंड होते हैं, वो तो हमने देख लिया था ना कि किन केसेस में माफ कर सकते हैं। तो कोर्ट मार्शियल हो मतलब जो मिलिट्री के कोर्ट वगैरह के थ्रू जो भी वहां पे प्रोसीजर चली हो तब कन्विक्ट कराओ, तो वहां पे भी माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट अब अंडर आर्टिकल 72। और आर्बिट्रेरीली यूज नहीं करी जा सकती, तो इसीलिए तो वो फीचर कर रखा कि इसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, ये तो पार्डनिंग पावर थी प्रेसिडेंट की अंडर आर्टिकल 72। बट अपने को पता है गवर्नर ऑफ स्टेट के पास भी पार्डनिंग पावर है अंडर आर्टिकल 161, पर वहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, कुछ पावर कम है। एक तो वही कि जो प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर लगाएगा वो किसके अगेंस्ट लगाएगा, सभी के सभी यूनियन लॉज के, बट गवर्नर किन पे अप्लाई कर सकता है, जो स्टेट लॉज हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट यूज कर सकता है ना, उनका वोलेशन हुआ हो स्टेट लॉज का, तो उन केसेस में ही यूज कर सकता है प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर। ठीक है, सबसे पहले तो ये। और सेकंड क्या है, डेथ सेंटेंस अगर दे रखी है किसी को तो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर दे, ये पावर गवर्नर ऑफ एनी स्टेट के पास नहीं है अंडर आर्टिकल 160।